बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली ख़ान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी। मैं आज आपको बताऊंगा कि टॉफ क्या चीज़ है। टॉफ मीन्स टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। ये 4 बीमारियों का मजमूआ है और ये पैदाशी तौर पे होती हैं। यानी बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है तो उसमें 4 डिफेक्ट होते हैं। इन 4 डिफेक्ट में एक है दिल के अंदर सुराख VSD, एक है राइट वेंट्रिकल के अंदर बैंड्स होते हैं, यानी राइट वेंट्रिकल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक होता है पल्मोनरी वाल्व जो तंग होता है, और एक होता है एआर्टा ओवरराइड करता है। यानी नॉर्मली हमारा एआर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से क्लीन ब्लड लेता है, इसमें एआर्टा लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल से लेता है और ये ओवरराइड कर रहा होता है VSD के। जिसको हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। टेट्रो मीन्स 4 और फेलर्स जिसने इसको डिस्क्राइब किया था। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो एक पैदाशी तौर पर बीमारी है और ये बहुत कॉमन बीमारी है बच्चों में। कई बच्चे तो पैदा होते हैं तो वो नीले होते हैं और कई बिल्कुल नॉर्मल पिंक होते हैं। इसको हम इस तरह पिंक टॉफ और ब्लू टॉफ कहते हैं। अगर वो पिंक है तो इसको होता क्यों है? होता ये है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, वैल्व तंग है और राइट वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यानी जो वीनस ब्लड है, जो गंदा ब्लड है, वो VSD के थ्रू साफ ब्लड में मिक्स होता है और उसको डिसेचुरेट कर देता है, वो ब्लड ब्लू हो जाता है। ये जितनी ज़्यादा मिक्सिंग है उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उतना ही ज़्यादा वो ब्लू होता है। तो हमारे पास बच्चे जो आते हैं या तो पिंक शक्ल में आएंगे या वो ब्लू होंगे। और जब ये ब्लू बच्चे जिनका वीनस ब्लड यानी डर्टी ब्लड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है आर्टेरियल ब्लड में, तो डिसेचुरेट होते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिसेचुरेशन होगी। इसके 2-3 इफेक्ट होते हैं बॉडी पे। एक तो ये है कि इनकी ग्रोथ डिलेड होती है, इनके ब्रेन की और बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से ज़रा लेट होती है। दूसरा, हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन लेवल एक ख़ास सर्टन लेवल से कम हो जाए तो इनको फिट्स पड़ते हैं, जिसको हम साइनेटिक स्पेल्स कहते हैं। फिट्स जिस तरह मिर्गी के दौरे होते हैं इस तरह इनको पड़ते हैं। और तीसरा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे इनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है, यानी ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है। बाज़ का इतना ब्लड थिक होता है कि बिल्कुल हनी की तरह स्टिकी हो जाता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो इस टेट्रोलॉजी फेलो में बच्चे की होती हैं। अब इसका इलाज क्या है? डिपेंड करता है कि किसी बंदे की किस स्टेज में वो प्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ चूँकि बच्चों में सिस्टम हमारा लुक आफ्टर का इतना अच्छा नहीं है, हमारे पास बड़े लेट लोग आते हैं। कोई 10 साल में आएंगे, कोई 15 साल में आएंगे, कोई 20 साल में, कोई 25 साल। कोई ऐसे शेर के बच्चे हैं जो कि 30-35 साल की उम्र में भी आए हैं हमारे पास। अब इसका इलाज तो ये है कि जब बच्चा हमारे पास आए, एडवांस कंट्रीज़ में ये है कि अगर उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो हम उसका टोटल करेक्शन करते हैं, यानी 4 डिफेक्ट को ठीक कर देते हैं। और एडवांस कंट्री में 1 साल से नीचे भी ये ऑपरेशन हो जाता है। अब ये ऑपरेशन हम भी करते हैं, लेकिन 1 साल छोटे बच्चे का अगर हम करें तो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऐसी नहीं है जो एडवांस कंट्रीज़ में होती है। तो हम वेट करते हैं 3 से 4 साल का, और फिर हम यही टोटल करेक्शन जो बाहर होता है वही हम कर देते हैं। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास जब बच्चा आता है तो 2 होती हैं, या तो इतना ज़्यादा ब्लू होता है और वो होता बहुत छोटा है। इनकी फेफड़ों की जो रगें होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज जिनको हम कहते हैं, वो साइज़ उनका छोटा होता है। अब टोटल करेक्शन करने से या पूरा ऑपरेशन करने से पहले हमें ये देखना होता है कि उनका साइज़ क्या है। उसकी हम कैलकुलेशन, एक इंडेक्स होती है जिसको हम मैगून इंडेक्स कहते हैं, और उसको करने के लिए ज़रूरी है कि मैगून इंडेक्स 1.5 से ज़्यादा हो। अगर उससे थोड़ा है तो इसका मतलब है कि फेफड़ों की जो रगें हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, वो छोटी हैं। तो उनके लिए हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं BT शंट। ये अमूमन राइट साइड पे हम करते हैं। BT शंट में क्या होता है कि हम इसका जो आर्टेरियल ब्लड है, साफ ब्लड है, वो एक आर्टिफिशियल ट्यूब के थ्रू लंग्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि लंग्स को एक्स्ट्रा ब्लड जाए और इसकी जो ब्लूइशनेस है, ये जो नीलापन है, जो इसका साइनसेस आएगी, सांस नहीं ले सकता, वो ठीक हो जाए। इसको हम कहते हैं BT शंट। इसकी जो इंडिकेशन है वो जब फेफड़ों की रगें छोटी हों, या बच्चे को जब फिट्स पड़ रहे हों, या बच्चा टोटल करेक्शन के लिए फिट ना हो। वो 2-4 चीज़ें और हैं, ज़रा थोड़ी सी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो तब हम BT शंट करते हैं, वरना हमें BT शंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक टेम्प्रेरी मैयज़ है। जब उसकी फेफड़ों की रगें साइज़ बेहतर हो जाए, बच्चा जब बड़ा हो जाए, तो फिर हम इस BT शंट को टाई कर देते हैं और फिर उसका टोटल करेक्शन कर देते हैं। लेकिन BT शंट बड़ा लाइफ सेविंग है। कई दफ़ा हमने अडल्ट में भी किया है, बड़ों में भी किया है। वो इसलिए कि फेफड़ों की रगें साइज़ छोटा था, तो हम इसको राइट साइड पर करते हैं। राइट साइड पे करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब बाद में बांधना पड़े तो आसान होता है। ये हम लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट में करना तो आसान होता है, लेकिन बाद में बांधना ज़रा मुश्किल होता है। जनरली पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हम राइट साइड पे इसको प्रेफर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कॉमन बीमारी है ब्लू बेबीज़,
भी बेबी जाता है तो उसमें कॉमन जो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो किसी एज में हमारे पास प्रेजेंट करता है, उसके या तो बीटी शंट होता है या इसके लिए बड़ा ऑपरेशन था टोटल करेक्शन। दोनों के दोनों पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह ताला बिल्कुल इंटरनेशनल फिगर के साथ जाते हैं। और आजकल एक और नया तरीका भी निकल आया कि अगर फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में बंदा क्रैश कर रहा है, क्राइसिस में है, तो एक इसका राइट वेंट्रिकल के अंदर एक स्टेंट डाल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, ताकि जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन हो जाए और इसकी ब्लूइशनेस कम हो जाए। तो ये इसको कोई डॉक्टर भी, कोई भी पीडियाट्रिक्स इसको देखे कि बच्चे को दिल में मरमर है या वो नीला है, ब्लू है, तो फ़ौरन उसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करे और कार्डियक सर्जन के पास रेफ़र करे। वो जो देख के बताएगा कि अभी कुछ वेट करना है या इसको ऑपरेट करना है, ऑपरेट करना है तो को बीटी शंट करना है या इसका टोटल करेक्शन करना है। दोनों की दोनों फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हमारे यहाँ पे ये अवेलेबल। बहुत शुक्रिया।